अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जनाब, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज फोगी मॉर्निंग थी, इसलिए आज कुछ वार्म और कोजी खाने को दिल चाह रहा था, तो हमने बनाया जनाब चीज़ ऑमलेट। और ये मज़े मज़े का चीज़ ऑमलेट जिसने हमें काफ़ी सारी कैलोरीज भी दी और वार्म रखने में मदद की। इसके साथ साथ आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जी आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक, पेरेंट्स का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने विजिट पे आपको मिलने यूके आना है। और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर चाहते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी पे उनकी कॉन्वोकेशन को भी उनके पेरेंट्स अटेंड कर सकें, तो वो उनका वीज़ा किस तरह लगवा सकते हैं। तो ये जनाब बिल्कुल स्टैंडर्ड वीज़ा के थ्रू आते हैं। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के जनाब 3 ईज़ी स्टेप्स हैं, जिनको अगर आप प्रूव कर देते हैं और अच्छे तरीके से एड्रेस कर लेते हैं, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो पहला स्टेप या पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने रीज़न देनी है। रीज़न कोई भी हो सकती है, वो सैर करने आना चाह रहे हैं, क्रिसमस की लाइट्स देखने आना चाह रहे हैं, सैर करना है, घूमना है, यूके कल्चर देखना है, आपके घर में कोई बेबी पैदा होना है, उस वक़्त पे अपने मोमेंट्स को शेयर करने के लिए आ रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कॉन्वोकेशन है, एक बिग इवेंट है, वो उसको अटेंड करने आ रहे हैं। तो कोई भी एक रीज़न आप इसमें से जो वैलिड है, ये सब वैलिड रीज़न्स हैं, वो दे सकते हैं। सेकंड जो है वो ये है कि वो अगर आ रहे हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए जनाबे वाला सबसे पहले आपने उनकी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, और उन उसमें अगर इतने पैसे मौजूद हैं कि जिससे पता लगे कि वो अपने ट्रिप को सपोर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर उसमें इतने पैसे मौजूद नहीं है, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं और एक लेटर दे सकते हैं कि आप उनका जो ट्रिप है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप उनको टिकट्स लेके देंगे, आप उनके रहने का बंदोबस्त करेंगे। तो वो जो है दूसरी एक ऑप्शन है। इसमें फिर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इन सारी चीज़ों को आपको प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले आपने ये प्रूफ करना है कि वो वाक़ई आपके पेरेंट्स हैं, तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा आपने ये प्रूफ करना है कि जो भी आपकी रीज़न अगर आप कोई दे रहे हैं कि बेबी होना है, तो मिडवाइफ से लेटर लेके दे दें, अगर कॉन्वोकेशन है तो यूनिवर्सिटी से लेटर लेके दे दें, और अगर वो वैसे ही मिलने आना चाह रहे हैं, सैर करने आना चाह रहे हैं, तो फिर उसका तो कोई भी एज़ सच डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट ये देना है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप उनका ट्रिप सपोर्ट करेंगे, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएँगे और आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाएँगे, पे स्लिप्स दिखाएँगे, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट्स लगाएँगे और ये दिखाएँगे कि आपके पास इनफ फंड्स मौजूद हैं उनके ट्रिप को कवर करने के लिए, जितनी भी देर का वो ट्रिप है। और इसके अलावा वो अगर आपके साथ आके रहेंगे, तो आप ये शो करेंगे कि आपके पास घर है, काउंसिल टैक्स का आप लेटर लगाएँगे या कोई अपना बिल का लेटर लगाएँगे और ये बताएँगे कि जी 3 बेडरूम हाउस है या 4 बेडरूम हाउस है और आपके पास स्पेयर अकोमोडेशन मौजूद है जहाँ वो आके रह सकते हैं। और इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जनाब कि आपने ये भी प्रूव करना है कि आप लीगल स्टेटस है आपका अपना, जो आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना बीआरपी, पासपोर्ट और जो आपके इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसके साथ लगाएंगे कि आपका अपना लॉफुल स्टेटस है जो खुद से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये हो गया जनाब सेकंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप है जिसको आपने प्रिंसिपल को कवर करना है, वो ये है कि उनके एडिक्वेट टाइज हैं बैक होम, यानी वो यहाँ विजिट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, वो यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए नहीं आ रहे। तो ये प्रूव करना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जनाब कैसे प्रूव होगा, ये उनकी वहाँ पे जो अच्छी फाइनेंशियल और सोशल स्टैंडिंग है उससे होगा। अगर उनकी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट बनवाएं और ये लगाएं कि उनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अगर उनकी वहाँ पर जॉब है तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दें, अपनी स्टेटमेंट लगाएं। इवन कि अगर आप भी स्पॉन्सर कर रहे हैं और उसमें फंड्स नहीं हैं तो भी लगाएं, क्योंकि उसमें रेगुलर सैलरी आ रही होगी या पेंशन आ रही होगी जो कि शो करेगा कि वो अपने वहाँ पर अपनी फाइनेंसिस को पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके सिबलिंग्स हैं जो उनके साथ वहाँ पे रहते हैं, तो उनका भी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उन सिबलिंग्स की एम्प्लॉयमेंट लेटर भी साथ लगाया जा सकता है, ये शो कराने के लिए कि उनके वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट टाइज हैं और वो उनके साथ रहते हैं, और यहाँ पर जब वो अपना विजिट कंप्लीट करेंगे तो आराम से वापस चले जाएंगे। तो जनाब जब आप ये 3 ईज़ी स्टेप्स को या प्रिंसिपल्स को कवर कर लेंगे, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो 99.5% तक बढ़ जाएँगे, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट पे आपके साथ आपके मोमेंट्स को शेयर करेंगे या आपके साथ एक्सपीरियंसेस बनाएंगे, जस्ट घूम फिर कर और सैर करके।
6 महीने के विजिट वीज़ा अप्लाई करने की कॉस्ट जनाब 115 पाउंड है पर पर्सन। 2 साल, 5 साल और 10 साल का वीज़ा अप्लाई करने की भी ऑप्शन है, लेकिन अगर 10 साल का भी लगे तो एक टाइम पर एक विजिट में 6 महीने से ज़्यादा तक वो आपके साथ नहीं रह सकते, उनको एग्जिट करना ही करना है। और वीज़ा अप्लाई जो है ऑनलाइन होता है, आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपके पेरेंट्स जो हैं अपने होम कंट्री में जो भी उनके क्लोजेस्ट पॉसिबल शहर है जहाँ पर बायोमेट्रिक्स होते हैं वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक्स देंगे, लाइव फोटो और फिंगरप्रिंट्स देंगे। डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं और पेड सर्विस भी ले सकते हैं, बायोमेट्रिक्स के टाइम पे ही वो अपलोड कर देते हैं। और डिसीजन का वेटिंग टाइम जनाब विजिटर वीज़ा के लिए 3 वीक्स का है। 3 वीक्स में जो है वो आपको डिसीजन मिल जाता है और ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर कोई और मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हान अल्लाह।